तो आज हम बात करेंगे वर्टिकल लोड टेस्ट, पाइल वर्टिकल लोड टेस्ट के बारे में। पाइल के ऊपर वर्टिकल लोड टेस्ट कैसे करते हैं। पाइल के ऊपर वर्टिकल लोड टेस्ट जो होता है वो IS कोड 2911 पार्ट 4 में दिया हुआ है। ये अभी हम लोग कर रहे हैं वर्किंग पाइल के ऊपर। जो वर्किंग पाइल के ऊपर करते हैं तो जो डिज़ाइन लोड हमारी ड्राइंग में दी रहती है वर्टिकल लोड के लिए, उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं लोड। उस लोड के लिए सपोज़ 100 दिया है तो 100 इंटू 1.5, तो जितना लोड आएगा उतने लोड पे हम टेस्ट करते हैं। और जब टेस्ट पाइल पे अगर टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट करते हैं 2.5 टाइम्स पे। अच्छा, उसमें अगर आप 100 टन के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो आपको लोड कितना रखना है, कैंटलेज लोड। जो ये सारे लोड के अरेंजमेंट आप देख रहे हैं उसको कैंटलेज लोड बोलते हैं। और जितना आप 1.5 करेंगे उतना लोड जो है। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि जिस ये वर्किंग पाइल के ऊपर अपन कर रहे हैं तो वर्किंग पाइल में जो डिज़ाइन लोड दिया रहता है उसका 1.5 टाइम्स लेते हैं लोड। उस लोड पे हम टेस्ट करते हैं। और ये कैंटिलेज कितना देते हैं, प्लस 25% एक्स्ट्रा। सपोज़ अगर हमारा 100 टन लोड दिया हुआ है वर्टिकल लोड और ड्राइंग में, तो हमें टेस्ट करना है किस पे, इंटू 1.5, मतलब 150 टन पे। 150 टन तक हमें इंक्रीमेंटल लोड देना पड़ेगा। और हम कितना लोड इसके ऊपर रखेंगे, 150 प्लस 25%, मतलब 187.5 के आसपास आएगा। उतना हमें टोटल कैलकुलेट करके लोड देना पड़ेगा। अब ये हमने जंबो बैग्स रखा है, जंबो बैग्स में ब्लैंकेट मटेरियल डाल के रखा है। इसमें हमने 5 बैग का एवरेज लिया था और वो सारे बैग हमने इस पर फिर हमने 5 बैग का एवरेज लेके, और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं उसके नीचे गडर्स हैं, ISMB रखे हुए हैं। तो ISMB हमने अरेंज किया, पहले प्राइमरी गडर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी गडर, उसके ऊपर फिर हमने प्लेट लगाया, MS प्लेट्स। तो ये ISMBs का हमने लेंथ नाप लिया और ये 300 600 ISMB हैं और वो 150 ISMB है। तो इन सारे ISMB का हमने SP6 से वेट ले लिया, पर केजी में कितना वेट दिया हुआ है SP6 में दिया हुआ है, IS कोड है वो। उसके बाद हम इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके सारा वेट निकाल लिया हमने। और जो प्लेट का वेट होता है, प्लेट का 7850 जो उसका डेंसिटी होती है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कितना लंबाई चौड़ाई का और कितने थिकनेस का आपके पास प्लेट है। तो टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका प्लेटफॉर्म का कितना वेट आ रहा है। उसके बाद 187 टन में आपने प्लेटफॉर्म का वेट घटा दिया, और सपोज़ प्लेटफॉर्म आ गया आपका 10 टन का, तो 177 हो गया। और 177 मतलब आपका हमने 1 टन एक बैग जंबो बैग का पकड़ा है, तो मतलब 177 बैग हम इसके ऊपर रख दिया हमने। तो आपका टोटल वेट आ गया, और आपने टोटल वेट निकाल के रख दिया, टोटल वेट इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया। अभी अपन टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे 100 हमें अब कितना देना था, हमें 150 टन तक देना था। वो कैंटलेज लोड के लिए 187 अपन ने कैलकुलेट किया था। और हमें 100 का 100 इंटू 1.5, 100 इंटू 1.5, 150 टन तक ही हमें लोड टेस्ट करना है। तो 150 टन है। फिर अब क्या करते हैं, आइए आपको अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये है, यहाँ से आप लोड इंक्रीमेंट करते हैं, इससे आप लोड देते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जैक लगा हुआ है, हाँ। तो ये रहा हमारा हाइड्रोलिक जैक, 500 टन कैपेसिटी का है ये। और बाहर आपको जैसा मैंने दिखाया लोड गेज था, वहाँ से लोड डालते हैं। उसका एक इंक्रीमेंट जो है ट्रेवल करेगा, उसका एक कांटा ट्रेवल करेगा तो 2.5 टन का लोड देगा। तो हमने क्या किया, अच्छा लोड कैसे देते हैं। सपोज़ ये आप अरेंजमेंट देखते रहिए आप लोग, फिर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि ज़रूरी होता है। तो जो हमारा लोड कैसे देते हैं, कि कितना लोड हमें देना है पहली बार में। तो लोड हमने देना है, जैसे हमारा जो डिज़ाइन लोड है उसका 20% हम लोग ले लेंगे। जैसे 100 है तो उसका 20% 20 होगा, और 20-20 करके हम लोग 150 टन तक जाएंगे। ऐसे करेंगे, 20-20 टन का लोड देके हम लोग 150 टन तक जाएंगे। और 20 टन का लोड देंगे पहले इनिशियल फर्स्ट
उसके बाद हम लोग इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे इन चारों डायल गेज में से। इसका लीस्ट काउंट है हमारा 0.01 और लीस्ट काउंट इसका 0.01 है। तो जैसे अब ये डायल गेज है, 4 डायल गेज लगाते हैं हम लोग। जैसे ये डायल गेज है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए 0 से जब 10 पे आएगा ना तो ये 1 mm हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन जब लोड देंगे तब रीडिंग नोट करेंगे, उसके 1 घंटे के बाद सेम लोड पे रीडिंग नोट करेंगे हम लोग। उसको हम लोग फिर चेक करता है ये कि उन सारों का एवरेज लेते हैं और पुरानी रीडिंग जो हमने स्टार्टिंग में रीडिंग मतलब चारों का एवरेज मतलब चारों का रीडिंग नोट करके एवरेज लिया है उसमें से माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि 0.2 mm से ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है। 0.2 mm से ज़्यादा सेटलमेंट तो नहीं हो रहा। अगर 0.2 mm से ज़्यादा सेटलमेंट होगा तो फिर हम 1 घंटा और इंतज़ार करेंगे उसी लोड पे, और नहीं तो अगर कम होगा तो हम फिर से लोड मतलब अगर हमने 20 दिया है तो 40 टन का लोड हम अप्लाई कर देंगे। और फिर इस अरेंजमेंट के बारे में देख लीजिए, ये है डेटम बार है, उसके ऊपर हमने डायल गेज लगा दिए। 4 डायल गेज हैं, एक पीछे है डायल गेज, उधर अंधेरा है शायद दिखे नहीं, दिख रहा है हाँ। तो डायल गेज लगा दिया है। डेटम बार का भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि जो आपका पाइल का एज है ना, उस एज से मिनिमम 2 मीटर दूर होना चाहिए और दोनों तरफ। तो इस तरीके से आपको एरिया बिल्डअप करना पड़ेगा कि आप डेटम बार लगा सकें। और फिर आपको जो प्लेट है, इनिशियल प्लेट, वो जितने आपका डाया का पाइल है उतना ही बड़ा प्लेट आपको या उससे थोड़ा बड़ा आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम उतना बड़ा तो आपका जैसे 1200 है तो 1200 बाई 1200 का प्लेट होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप रेस्ट करेंगे। फिर आपको पैकिंग देनी है। पैकिंग किसी प्रेफर करना चाहिए कि स्टील प्लेट से ही पैकिंग दें। लकड़ी के गुटके वगैरह से देने से कई बार दब जाते हैं। तो क्या है कि जितना अच्छा पैकिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो जितना अच्छा पैकिंग आप देंगे लोड उतने अच्छे से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप टेम्प्रोरी काम करेंगे तो फिर उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। बेसिकली ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो ऐसा आप एरिया बना सकते हैं चारों तरफ से। सेफ्टी के पर्पज़ से भी आपने मिट्टी को ब्लॉक करके रखा है ऐसे। और बस यही है प्राइमरी गडर। और ये प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, टर्सरी वो है, उसके ऊपर प्लेट है। तो इस तरीके से आप गडर का कैलकुलेशन का मैंने बता दिया। SP6 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जितना माइनस रहा आप कंक्रीट ब्लॉक ऊपर रख सकते हैं, जंबो बैग्स रख सकते हैं, जैसे भी है। और ये हम थोड़ा ये देख लेते हैं रीडिंग कैसे नोट करते हैं। जैसे हमारा था कि इनिशियल 24.4 आ रहा था, 11 बजे हमने सारे रीडिंग्स दे दिए चारों के, फिर उसका एवरेज ले लिया, इंक्रीमेंट देख लिया कितना हुआ है और सेटलमेंट निकाल लिया हमारा, ठीक है। उसके बाद जब हमने फिर 12 बजे चेक किया, 12 बजे ये चारों रीडिंग आई, फिर हमने इसको माइनस कर लिया, देखिए 18 ये इतना आया। उसके बाद इसको ये सेटलमेंट एवरेज इतना सेटलमेंट हो गया हमारा, मतलब 0.2 mm है, 0.02 है, नॉट 0.2 है, तो हम दे सकते हैं दूसरा। इसी हिसाब से करते हैं, आप पूरा देख लीजिए इसको, ठीक है। और तो यही है। एक क्वेश्चन और आता है कि कितना टेस्ट कर सकते हैं आप वर्किंग पाइल पे। तो IS कोड में दिया हुआ है कि आपका टोटल जितना नंबर ऑफ पाइल है उसका 0.5% करना है। तो आप जितने आपके टोटल पाइल हैं उस ब्रिज पे उसका 0.5% कर दीजिए। जितने पाइल आएंगे 1 आए 2 आए उतना टेस्ट आपको वर्किंग पाइल पे रूटीन टेस्ट करना है। और इनिशियल पाइल पे तो एक ही टेस्ट होगा आपका, वर्टिकल टेस्ट, और ये हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल टेस्ट होता है, वो मतलब एक ही होता है, तो वो भी करना है। उसमें 2.5 टाइम्स, इसमें 1.5 टाइम्स, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। कुछ ये हमारी साइट है, हम साइट दिखा देते हैं आपको। ये हमारे इंजीनियर हैं KC से, ये हमारी साइट है, वो पाइल हो रखा है, अभी उसका पाइल कैप करना है। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसमें कमेंट में डालिए। मे बी अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो वो भी कर दीजिए, ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ और अपना नॉलेज भी बिल्डअप कर सकूँ और आपका भी साथ ही साथ। चलिए, थैंक यू।